कहानी की शुरुआत होती है भगवत गीता के श्लोक से। एंट्री शॉट में हम देखते हैं जसकीरत सिंगरंगी के परिवार को पोजिंग फॉर ए फैमिली फोटो। फैमिली में पापा है जो इंडियन फोर्सेज में है और माँ है और दो बहनें हैं। जसकीरत का दोस्त पिंदा उनकी फोटो खींचता है। फिर स्टार्ट होता है चैप्टर 1 ए बर्न मेमोरी। और फिर हम देखते हैं जनवरी 2000 का सीन, जहाँ जसकीरत और उसका दोस्त मिलते हैं यूपी के डीलर आतिफ अहमद से। दोस्त आतिफ से असला और बारूद खरीदता है। फिर वह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है गांव का एक बड़ा सा घर। घर के थोड़ी दूर पर दोनों दोस्त आपस में बातचीत करते हैं। दोस्त कहता है एक बार और सोच ले, पर जस्सी कहता है परिवार के आगे कुछ नहीं, आर्मी का सपना भी नहीं। फिर जस्सी अपने दोस्त को वहां से भेज देता है। जस्सी असेंबल करता है गन पार्ट्स को, बढ़ता है उस बड़े घर की तरफ। फिर वह उस घर में घुसता है। सबसे पहले एमएलए सुखविंदर सिंह से पूछता है मेरी बहन कहाँ है। हाथापाई में उसे ठोक देता है। जस्सी उस घर में और ढूंढता है। सामने आई हर आदमी से पूछता है मेरी बहन कहाँ है। गोली चलाता जाता है। फिर एक आदमी उसे बताता है उसकी बहन खेत के पंप हाउस में है। वह सबको बेरहमी से मारकर वहां से पंप हाउस जाता है। फिर जस्सी अपनी खून से लथपथ बहन को देखकर सहम जाता है। दोनों गले मिलकर रोने लगते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कोर्ट रूम में। वकील बताती है कि जसकीरत के पिता को एक लैंड डिस्प्यूट के चलते सुखविंदर सिंह ने पीट कर अधमरा कर दिया और उसकी माँ और बहनों के आगे फांसी पर लटका दिया। दोनों बहनों का सुखविंदर के 12 आदमियों ने रेप किया। बड़ी बहन हरलीन को मार दिया और छोटी बहन जसलीन को अपने साथ ले गई। जब यह हुआ तब 21 साल का जस्सी रामगढ़ कैंट में आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा था। जस्सी की मां ने हर कोशिश की उसे इंसाफ मिल सके, पर किसी ने कोई मदद ना की। अपोनेंट वकील दलील देता है कि नहीं, जस्सी को फांसी देना चाहिए क्योंकि उसने सुखविंदर की पूरी नस्ल खत्म कर दी है। अगर जस्सी पर रहम किया गया तो समाज पर गलत असर होगा। जज जस्सी को फांसी की सजा सुना देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2002 का प्रेजेंट ट्रांसफर सीन, जिसमें जस्सी को चंडीगढ़ जेल से सेंट्रल जेल नाभा ले जाया जाता है, पर रास्ते में उन पर गोलियों की बरसात हो जाती है। जस्सी को किडनैप कर लिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जस्सी एक सुनसान फैक्ट्री में अपनी आंखों की पट्टियां हटाता है। उसके सामने होते हैं रो के सुशांत बंसल, जो कहते हैं तुम्हारा केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो पूछता है कि अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करके अफसोस होगा, पर बोलता कि अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद यही करता। फिर जस्सी कहता है कि दर्द को हौसले का ईंधन चाहिए होता बदला लेने के लिए, वह ईंधन हर एक में नहीं होता। तभी सिगरेट पीते हुए एंट्री होती है अजय सन्याल की, जो ऑफर देते हैं कि वह लोग उसकी फांसी को रुकवा सकते हैं, माँ और बहन के लिए मुआवजा दिलवा सकते हैं, पर बदले में जसकीरत की जिंदगी पर उनका हक होगा। यह सुनकर जस्सी कहता है देशभक्ति मेरे खून में थी, पर उससे मुझे सिर्फ फांसी मिली। कहता है देश के प्रति मेरा प्यार अब मर चुका है। फिर अजय सन्याल उसे समझाते हैं कि जिल्लत से मरने की जगह कुछ करके मरा जाए। कुछ करने का जो जज्बा जस्सी के अंदर भरा हुआ है, उस ईंधन को जलाने की चिंगारी अजय सन्याल के पास है, और कहते हैं घायल हो इसलिए घातक हो। फिर हम देखते हैं 2004 का सीन, जहां बंसल जस्सी के परिवार को एसबीआई वाला बन के कॉल करता है और कंफर्म करता है कि 29,000 रुपये हर महीने मिल रहे हैं। यह उसकी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद का समय था, जहां उसे मिशन की ब्रीफिंग दी जा रही थी। उसे आगे क्या करना है। अब उसे उसकी नई पहचान मिलती है, हमजा अली मजारी, जिसका मतलब है बब्बर शेर। जस्सी यहाँ से जय हिंद बोल के काबुल एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। काबुल में एक होटल में जाता है जहाँ उसे सीक्रेट कोड मिलता है। वहाँ बैठकर वह अपने परिवार की फोटो जलाता और वहाँ से निकल जाता है। अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है 11 अगस्त 2009, जहाँ पता चलता है कि वह अपनी पास्ट लाइफ अपने दूसरे एजेंट आलम को बता रहा है। वह कहता है आज रहमान डकैत को मारकर ऐसा लग रहा है असल में हमजा आज जिंदा हुआ है, और कहता है कि अब मुझे सिर्फ जुनून है इन भेड़ियों को मारकर अपने देश हिंदुस्तान को सलामत रखने का। फिर वो आलम से उसकी कहानी पूछता है, पर आलम कहता है आज का दिन तुम्हारा है, मेरी कहानी किसी और दिन सुनाऊंगा। फिर शुरू होता है चैप्टर 2 लूसीफर। अब हमें रहमान डकैत की मैयत का सीन दिखाया जाता है, और दूसरी ओर अरशद पप्पू लियारी का बादशाह बन जाने का जश्न मनाता है और रहमान के पोस्टर जलाता है। अगले सीन में हम एसपी असलम और आईएसआई मेजर इकबाल को बात करते हुए सुनते हैं, जहां मेजर इकबाल पूछता तुमने रहमान डकैत को क्यों मारा। एसपी कहता है बड़े साहब के बदले के लिए। कुछ साल पहले दोनों के बीच दुश्मनी हो गई थी, तब रहमान ने बड़े साहब का कहा नहीं माना। फिर मेजर कहता है आखिरी बार है, तुमने अपने मर्जी का किया, अगली बार मुझे पूछे बिना कुछ नहीं होना चाहिए। वहीं नीचे रोड पर कुछ लोगों को बेरहमी से जला दिया जाता है क्योंकि वह सिख थे। उनकी दुकान जहीर में स्त्री प्लान हाईजैकर को पसंद आई थी। अगले सीन में हम देखते हैं उजैर बलोच रहमान डकैत का छोटा भाई, जो गुस्से में कहता है मुझे असलम का सर चाहिए, पर हमजा उसे समझाता है यह सिर्फ असलम का किराया नहीं है, किसी ने भाई की जानकारी दी थी। फिर वह रिजवान को बुलाता है, जो कहता है कि अरशद पप्पू ने रहमान की लोकेशन टाइम एसपी को दिया था। उजैर खुश होकर रिजवान को अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। फिर पप्पू को ढूंढने के लिए उजैर के लोग लियारी में गैंग वॉर कर देते हैं। तभी असलम ऑपरेशन लियारी शुरू कर देता है। जमील एसपी से बात करता है, कहते हैं अरशद पप्पू भागने वाला है, और दूसरी कॉल पप्पू को करते हैं। उससे मदद करने के लिए उसकी लोकेशन पूछते हैं, पर पप्पू फोन काट देता है। कई दिन ढूंढने के बाद भी पप्पू नहीं मिलता और हमजा पूरी लियारी जलाने का आइडिया देता है।
आग की लपटे में वो खुद बाहर निकलेगा। फिर हमजा और उसके लोग लियारी जलाने लगते हैं। डर के मारे पप्पू जमील को फोन करता है और हेल्प मांगता है। तब जमील अपनी गाड़ी भेजने और अपनी मिल्क फैक्ट्री में छुपने को कहता है। पप्पू अपने एक आदमी के साथ मिलकर फैक्ट्री पहुंच जाता है, पर वहां उज्जैर और उसके आदमी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। पप्पू की आंखों के सामने उज्जैर उसके आदमी के पैर में नुकीला सिरिया घुसा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमजा जीप चला रहा होता है और जीप की बोनट पर अरशद पप्पू को बांधा होता है। उज्जैर बीच सड़क में लोगों के बीच अरशद पप्पू की गर्दन काटकर फुटबॉल खेलता है। आगे हम देखते हैं जरवारी साहब, एसपी असलम, मेजर इकबाल और जमील लियारी के दंगों के बारे में बात कर रहे थे। एसपी कहता है कि मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए हम बलोच यूनाइटेड फोर्स BUF के कुछ लड़के कोचिंग की पास से उठाकर उनको टेररिस्ट घोषित कर देंगे और उज्जैर को अरेस्ट करने की प्लानिंग होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उज्जैर को जमील कहता है कि लियारी छोड़कर भाग, तुम्हारे खिलाफ ATA वारंट है। उज्जैर कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता और अब एसपी को मार कर ही दम लूंगा, पर हमजा कहता है यह सेफ नहीं है, जिंदा रहोगे तो मारने के कई मौके मिलेंगे, इसीलिए इसे दुबई जाने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं इंडल स्कॉलर सर्कल, जहां से LTF कोचिंग के कुछ लड़कों को उठा ली जाती है। उन्हीं लड़कों में से एक बलोच लीडर शिरानी साहब का बेटा। उधर उजैर दुबई के लिए निकल जाता है, लेकिन हमजा चाल चलता है। वो दुबई अथॉरिटीज को टिप दे देता है और दुबई पुलिस उजैर को एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, SP बच्चों को ठोक देता है। नेक्स्ट सीन आता है हमजा का, जहां उसे शेर बलोच की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है 3rd चैप्टर, गोस्ट फ्रॉम द पास्ट। न्यूज आती है SP को मेडल दिया गया, पर हमजा कहता है बच्चों को मारना नहीं चाहिए था। फिर हमजा जमाली से पूछता है, क्या आपको यह सब पता था? जमाली कहता है हाँ। हमजा कहता है बताया क्यों नहीं? जमाली जवाब देता है, अगर मैं तुझे पूछता तो क्या तू यह करने देता? तब हमजा बोलता है अब हमें PP की जरूरत नहीं है, हमें मुस्लिम आवाम पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। लेकिन इस बात से जमील जमाली थोड़ा घबरा जाता है। PPP छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना इतना आसान नहीं था। हमजा उसे समझाता कि आप बस नवाब शरीफ के साथ मीटिंग सेट करो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। फिर मीटिंग दिखाई जाती है और फिर लियारी में मुस्लिम अवाम पार्टी का प्रचार होता है और वह जीत जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमजा की बीवी याइलना प्रेग्नेंट होती है और लियारी में पार्टी बदल जाती है। नवाब शरीफ की पार्टी हुकूमत आती है। हमजा किंग ऑफ लियारी बन जाता है, साथ ही बाप भी बन जाता है। अगले सीन में नवाब शरीफ विक्ट्री स्पीच देते हैं और उधर इंडिया में अजय सानियाल हमजा को देखकर खुश होता है और बड़े साहब भी TV पर हमजा को देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मेजर इकबाल अपने घर आता है, जहां उसका बाप ब्रिगेडियर जहांगीर और बेटी होती है। ब्रिगेडियर जहांगीर TV पर मोदी की शपथ ग्रहण की न्यूज़ देखते हैं और मेजर को ताने मारते और इसी बीच बड़े साहब का फ़ोन आ जाता है और वह हमजा के बारे में पूछता है। नेक्स्ट सीन में हमजा बलूचिस्तान जाता है और जहां सेलिब्रेशन होता है, हमजा को शेर बलोच घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद मेजर इकबाल, हमजा और जमाली तीनों बड़े साहब से मिलने जाते हैं। यह बड़े साहब कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम होता है। यहाँ दाऊद पूरी प्लानिंग समझाता है, कैसे इंडिया को अंदर से कमज़ोर करना है, कैसे सिस्टम को घुटनों पर लाना। वो कहता है 60,000 करोड़ यूपी तक पहुँचाना चाहिए इलेक्शन से पहले। दाऊद आगे बोलता है हमजा को मुस्लिम कौम के लिए अपनी वफादारी साबित करनी होगी, पंजाब में फिर से आग भड़कानी है। तभी मेजर इकबाल एक्सप्लेन करता है, केरला से लेकर नक्सल एरियाज तक जितने भी एंटी नेशनल ग्रुप है सबको ISI फंड करता है और यह फंडिंग यहीं से आती है। दाऊद का आदमी बोलता है पंजाब के लड़के आएंगे एक डील के लिए, उन्हें माल दे देना। हमजा कहता है पंजाब में भी माल मिलता है। फिर मेजर कहता है पाकिस्तान में माल सस्ता मिलता है, इंडिया में महंगा बिकता है, इससे इंडिया के बच्चे नशे में डूबेंगे और उन्हीं पैसों से उन पर हमला करेंगे। हमजा पंजाब के लड़के को लेने के लिए एयरपोर्ट चला जाता है। उनमें से एक होता है पिंदा, उसके बचपन का दोस्त। उसे देखकर हमजा के दिमाग में पुराने निर्धारित फ्लैशबैक सीन्स होने लगते हैं। माँ, कोर्ट रूम, बहन और हक, आखिरी बात, मेरी बहन का ख्याल रखना। हमजा उससे मिलता है लेकिन खुद को रिवील नहीं करता। पिंदा भी उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन हम देखते हैं मेजर इकबाल और बाकी लोग सब मीटिंग करते हैं, जहाँ एक और आदमी होता है जहीर मिस्त्री, जो 1999 हाईजैक में शामिल था, जहाँ ड्रग डील फाइनल होती है। हमजा पूछता है इतना सारा माल जाएगा कैसे? तो पिंदा जवाब देता है, हर जगह हमारी सेटिंग है, यह धंधा तुम्हारे आने से पहले से चल रहा है, पुराने टैलेंट्स है जिसमें स्मगलिंग होती है। फिर पिंदा मेजर को पाकिस्तानी मेहमान नवाजी दिखाने को कहता है और मेजर हमजा को यह काम सौंप देता है। रात को हमजा की घर पार्टी होती है। हमजा की वाइफ उसे कहती है घर में बच्चा सब संभल कर करना। इसी बीच SP जमाली और हमजा को प्लान बताता है। उजैर को पाकिस्तान पीछा जा रहा है। SP रास्ते में उसे खत्म करने का प्लान बनाता है और हमजा को अपनी गैंग के लोयल लोगों को संभालने को कहता है। फिर पिंदा वॉशरूम का रास्ता पूछता है। हमजा उसे रास्ता बताता है, लेकिन पिंदा उसे अपने साथ ले जाता है। वह ड्रग्स लेता है। हमजा से पूछता है इतने बड़े घर में वह कब से रह रहा है? फिर अचानक से पिंदा पूछता है घर की याद नहीं आती जसकीरत? फिर शुरू होता है चैप्टर 4, ट्रायल बाय फायर। आगे की कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी थी। आप टेंशन मत लेना, मैं कल ही नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा।
तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा।